Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उबैद सलाम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के अब से आगे जो हर राउंड का शेड्यूल रहने वाला है, क्या टाइमलाइन रहने वाली है चेंज होने के बाद, उसका मैं डिस्कशन करूँगा। और हर एक स्टेट उसके हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा, और कब स्टेट का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे स्टेट का पेंडिंग था। जैसे यूपी का कल ही 5 अगस्त को आना था, लेकिन अभी तक आगे नहीं आया। क्या स्टेट के हिसाब से आएगा या फिर जो पहले उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से आएगा, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप देखेंगे तो ई सर्विसेज एंड शेड्यूल के सेक्शन में आपको जो है नया वाला शेड्यूल दिख जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको ऊपर दिखेगा यूजी स्टेट शेड्यूल, यानी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों किस तरीके से चलेंगे वो शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार मैं ओपन करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोनों टाइमलाइन को डिटेल में, और बाकी स्टेट का क्या रहेगा वो भी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अब जो नया शेड्यूल आया है ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 1 का, उसके हिसाब से बाकी चीज़ों को जो है चेंज किया गया है। आपको वैसे भी पता होगा कि जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं उनको जो है ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसको फॉलो करना होता है। यही रूल होता है कि पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है। लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर जो पहला शेड्यूल था MCC वाला, उसके हिसाब से कई सारे स्टेट ने उसको फॉलो नहीं किया, जिसमें लाइव एग्जांपल आपके पास है कर्नाटका, जिसने रिज़ल्ट जो है पहले ही निकाल दिया था। उसमें ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो पहले राउंड वाला जो शेड्यूल था, जो सबसे पहली बार शेड्यूल आया था, उसके हिसाब से उन्होंने अपना शेड्यूल निकाला हो। बाद में डेट एक्सटेंड MCC की हो गई थी और उसका MCC ने अपडेट हर एक स्टेट काउंसलिंग को ना दिया हो, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन नॉर्मली रूल यही होता है कि पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड। तो मेन चीज़ जो है उसमें चॉइस फिलिंग का ध्यान रखा जाता है कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाने के बाद ही स्टेट की फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। फिर उसके बाद जब फर्स्ट राउंड का स्टेट कोटा का रिजल्ट आ जाएगा पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स का, फिर उसके बाद ही चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड के ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हर एक स्टेट की जो है चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की स्टार्ट होगी। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो उसी के हिसाब से बात की जाए पहले टाइमलाइन की, तो अब जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंडिया कोटा का, वो 21 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स का स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन है, जो एडमिशन ले चुके होंगे, 19 से 20 अगस्त के बीच में होगा। यानी जो रिजल्ट है वो 9 अगस्त को आ जाएगा और फाइनल एडमिशन का पूरा प्रोसेस जो है 20 अगस्त तक हो जाएगा। फिर उसके बाद बात की जाए कि स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट रहेगी, तो जैसे ही ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा उसके बाद स्टेट काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन तो पहले हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सबके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग वाला और चॉइस लॉकिंग वाला जो ऑप्शन है वो ऑल इंडिया के रिजल्ट आने के बाद ही होता है। तो अब ज़्यादातर चांस है कि जहाँ पर ऑलरेडी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, वो स्टेट भी अपना और 1-2 दिन का टाइम बढ़ाकर स्टूडेंट को मौका दें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि दें, वो स्टेट के ऊपर है कि वो दोबारा से 1-2 दिन का और मौका देते हैं स्टूडेंट को या नहीं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट हर एक स्टेट की काउंसलिंग को ईमेल डालेंगे या उनको रिक्वेस्ट करेंगे डेट आगे बढ़ाने के लिए, तब हो सकता है वो बढ़ा भी दें, क्योंकि अभी टाइम इनके पास है। स्टेट काउंसलिंग का 19 से 18 अगस्त के बीच में जो है काउंसलिंग होनी है। मेनली चॉइस फिलिंग और रिजल्ट इसी के बीच में रहने वाला है। तो हर एक स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट, जो रह गई स्टेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रिजल्ट निकाल चुके हैं अब उनका तो पब्लिश हो ही चुका है। जो रह गए हैं वो 9 से 18 अगस्त के बीच में पहले राउंड का निकालेंगे, और फिर उसके बाद उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है 26 अगस्त से पहले हर एक स्टेट का फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से जब फर्स्ट राउंड स्टेट का कंप्लीट हो जाएगा तो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, जो कि स्टेट के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होगा, मेनली चॉइस फिलिंग। तो 21 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में जो है सेकेंड राउंड यहाँ पर ऑल इंडिया का स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड का रिजल्ट जैसे ही आएगा, उसके बाद स्टेट के सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 27 से 5 सितंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जो टाइमलाइन बताई है 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में। फिर उसके बाद जो थर्ड राउंड है ऑल इंडिया कोटा का 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगी थर्ड राउंड की ऑल इंडिया की, और फिर स्टेट की जो है थर्ड राउंड की 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में रहेगी। फिर उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट राउंड जो होता है स्टेट वैकेंसी राउंड, वो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में ऑल इंडिया का रहेगा, और स्टेट का 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में रहेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन है, यानी जो आपकी क्लासेज हैं वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये टाइमलाइन रहने वाली है और इसी को जो है अब हर एक स्टेट फॉलो करेगा। वहीं अगर राउंड वाइज बात की जाए ऑल इंडिया कोटा MCC के शेड्यूल की, तो आपका जो फर्स्ट राउंड है वो 21 से लेकर 6 अगस्त तक रहेगा। 21 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और 6 अगस्त आज 3 बजे तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम था, और पेमेंट जो है 6 अगस्त यानी आज ही 6 बजे तक शाम तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉगिन, जो लॉकिंग है आपका स्टेटस, वो 7 अगस्त तक आप सब सुबह के 8 बजे तक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग की बात की जाए तो 6 अगस्त यानी आज ही शाम को 8 बजे से लेकर
कल यानी 7 अगस्त को सुबह के 8 बजे तक आप सब लॉक कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। सीट प्रोसेसिंग जो रिज़ल्ट है आपका 7 से 8 अगस्त के बीच में होगा और जो फाइनल रिज़ल्ट है आपका 9 अगस्त को आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 से 18 के बीच में आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल जो कि आगे की काउंसलिंग में फॉलो किया जाएगा और इसी के हिसाब से हर एक स्टेट जो है अब आगे काउंसलिंग कराएगा। अब कोई एक दो स्टेट ऐसा हो सकता है कि इस शेड्यूल को थोड़ा आगे पीछे कर दें, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो इसी हिसाब से होता है कि पहले ऑल इंडिया होगा फिर इसके बाद स्टेट होगा। तो बाकी स्टेट वाले जो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी कोई अपडेट तो नहीं आया स्टेट की तरफ से भी, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि जो काउंसलिंग है वो स्टेट की भी डिले होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।